वेलकम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। आज की क्लास में मैं एमएससी प्रीवियस बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर बेस्ड हैं, लेकिन ऐसे सभी बच्चे क्योंकि अदर यूनिवर्सिटीज़ में इस समय एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट है, बॉटनी से एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बेनिफिशियल होंगे क्योंकि बॉटनी का सिलेबस करीब करीब सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम होता है। इस सीरीज में हम पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज पेपर फिफ्थ एंड पेपर सिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूँ, आपका जो पेपर आएगा, पेपर पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे आते हैं वो हम देख लेते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस इन ऑल इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी एंड कंटेन्स शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद द लिमिट ऑफ 20 वर्ड्स and selecting one question from each unit. All questions carry equal marks. यहाँ पर आपको लिखा आता है कि कोई भी आप 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये कंपल्सरी होता है। इसमें जो आंसर लिखने होते हैं आपको बहुत शॉर्ट में लिखने होते हैं। 20 वर्ड्स लिमिट आपको दे रखी है, ठीक है। और साथ ही हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना होता है। टोटल 4 यूनिट होती है। बॉटनी का जो सिलेबस होता है उसमें 4 यूनिट्स होती हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। हर यूनिट में आपका बच्चों 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1 यहाँ पर हो गया जो कि कंपलसरी होता है। इस क्वेश्चन 1 में टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन उसके लिए 2 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन 1 है ये 20 मार्क्स का हो जाता है। यूनिट फर्स्ट में आपके 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। यूनिट 3 से क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। यूनिट 3 से हो जाएगा क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 एंड यूनिट 4 से क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9। तो इस तरह से टोटल 9 क्वेश्चंस आपके पेपर में दिए होते हैं। आपको 5 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना होता है। मीन्स चारों ही यूनिट से आपको क्वेश्चन करना होता है। सभी क्वेश्चन के लिए मार्क्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मीन्स ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए होता है। इस तरह से यूनिट आपकी हो जाती है 80 मार्क्स की एंड 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो इस तरह से 100 मार्क्स का आपको पेपर करना होता है। लेकिन पैंडेमिक को देखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी से ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो पेपर आपका 100 मार्क्स का था अब वो आपको 50 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करना है। मीन्स 50% मार्क्स जो है कम हो गए हैं। साथ ही टाइम जो 3 आवर्स दिया जाता था 100 मार्क्स के लिए, अब 50 मार्क्स के लिए टाइम भी उसी के अकॉर्डिंगली आधा कर दिया गया है। मीन्स 1.5 आवर आपको अब मिलेंगे जिसमें आपको 50 मार्क्स का पेपर करना है, ठीक है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि आपके जो यूनिट्स की बाध्यता थी वो भी अब नहीं रही है। मीन्स पहले जहाँ हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना होता था, अब आप किन्हीं भी यूनिट से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आप यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 कर लें, तो ये हो जाएंगे आपके 40 मार्क्स के। एंड इसके बाद आप 10 मार्क्स के लिए कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चाहे तो क्वेश्चन नंबर 1 से आप कोई भी 5 क्वेश्चंस कर लें, तो इस तरह से आपका 10 मार्क्स का यहाँ पर बन जाएगा। एंड 40 मार्क्स के लिए आपने इस यूनिट से, यूनिट 1 से आपने 2 क्वेश्चंस कर लिए, तो इस तरह से आपका 10 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। 10 मार्क्स यहाँ पर, ये 50 मार्क्स हो गए। तो इस तरह से अब आपकी यूनिट की जो बाध्यता थी, वो जो यूनिट वाइज लिमिटेशंस दे रखी थी वो अब नहीं है। आप किसी भी यूनिट से कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी अब कंपल्सरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पेपर में जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा आता है वो यहाँ पर इसलिए आपको बताया कि हो सकता है इस बार भी ऐसे लिखा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपका टाइम एंड मार्क्स जो है कम किए गए थे पैंडेमिक को देखते हुए, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन पेपर के ऊपर लिखे आए थे। तो हो सकता है आपके भी लिखे हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आ चुका है जहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि सेशन 2021 एंड 22 के लिए जो टाइम है वो 1.5 घंटे का कर दिया गया है। एंड मार्क्स जो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता था वो 50 मार्क्स का अब हो गया है। तो साइट पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अब हम पेपर 5th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट है डिफाइन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें आपको डिफाइन करना है। सेकेंड, राइट एनी 4 डिफरेंसेस इन C4 एंड कैम पाथवेज। यहाँ पर आपको कोई भी 4 डिफरेंसेस लिखने C4 एंड कैम पाथवेज के लिए।
व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्लाइओक्सिलेट पाथवे? ग्लाइओक्सिलेट पाथवे से आप क्या समझते हैं, इसको आपने बताना है। साथ ही नेम द सेल ऑर्गेनेल्स इन विच दिस साइकिल इज अकर्ड। ये साइकिल किन सेल ऑर्गेनेल्स में होता है, उन सेल ऑर्गेनेल्स के आपने नाम भी यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 4 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कोई भी 4 आप फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के लिए पानी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज रुबिस्को। रुबिस्को क्या है, ये आपने यहाँ पर डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम को आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। ध्यान रखना है आपका जो आंसर है वो 20 वर्ड्स लिमिट में हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं लिखना होता है। व्हाट इज इनुलिन। इनुलिन क्या है, नेम द प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स वेयर इनुलिन गेट्स स्टोर्ड। तो यहाँ पर आपसे पूछा इनुलिन क्या होता है और किन प्लांट्स में इनुलिन मिलता है, प्लांट्स से कौन से पार्ट में इनुलिन स्टोर्ड में होता है, वो यहाँ पर आपने उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एनिमल स्टार्च एंड वाई। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं और उसको एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं, ये आपने यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। डिफरेंसेस बिटवीन यूनिपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। यूनिपोर्ट एंड सिम्पोर्ट के बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं। व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। नेम इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में मिलने वाले इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ग्रुप्स के नेम आपने यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एसपीएसी फैक्ट, इसको आपने डिफाइन करना है। राइट द वैल्यू ऑफ आरक्यू फॉर सक्यूलेंट्स, जर्मिनेटिंग सीड्स एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सक्यूलेंट्स, जर्मिनेटिंग सीड्स एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आपको आरक्यू की यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें फार्मूला को ड्रॉ करना है। व्हाट इज द रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स। प्लांट्स में एब्सिसिक एसिड का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, वो यहाँ पर लिखना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स आर फॉर्म्ड इन क्रेब्स साइकिल, नेम देम। क्रेब्स साइकिल में कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर्म्ड होते हैं, वो उन ऑर्गेनिक एसिड्स के टाइप बताने हैं और साथ ही उनके नाम भी आपने लिखने हैं। व्हाट आर फाइटोस्टेरोल्स। फाइटोस्टेरोल्स क्या है, गिव सम एग्जांपल्स। कुछ फाइटोस्टेरोल्स के आपने नाम भी लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बॉन्ड प्रेजेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। अलग अलग टाइप्स के जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, उन सभी बॉन्ड्स के आपने नाम लिखने हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के लिए राइट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ जिब्रेलिन। तो यहाँ पर जिब्रेलिन की 4 एप्लीकेशंस आपसे पूछी गई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे शॉर्ट आंसर के लिए। अब हम यूनिट वाइज देख लेते हैं। यूनिट 1 से हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर डिटेल में आपको बताना है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर को बताना है एंड फंक्शन को बताना है। प्रोटीन के जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को आपने मेंशन करना है, मींस प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो सभी तरह के आपने यहाँ पर डिटेल में क्वेश्चन को तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस यूनिट के लिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर। शॉर्ट नोट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे एसपीएसी। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन की आपको मैकेनिज्म को बताना है। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटल रेगुलेशन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 के लिए डिस्कस इन डिटेल क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शंस। एंजाइम्स का आपने डिटेल में क्लासिफिकेशन देना है, किन किन बेसिस पर एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया गया है वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। एंड साथ ही जो इसके मैकेनिज्म है एंजाइमेटिक एक्शन, इसके काम करने का जो क्रियाविधि जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 के लिए डिस्कस पैसिव एंड एक्टिव मेम्ब्रेनस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आपने एक्सप्लेन करना है। यूनिट 2 के लिए शॉर्ट नोट है डिफरेंसेस अमंग C3, C4 एंड कैम पाथवेज। तो यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंसेस आपने लिखने C3, C4 एंड कैम पाथवेज के। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, यहाँ पर ओनली पॉलीसेकेराइड भी आपको दिया जा सकता है। C4 साइकिल एंड पैक्टिन्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे मुझे यूनिट 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ डिटेल नोट ऑन फोटोसिंथेटिक मशीनरी। फोटोसिंथेटिक मशीनरी के ऊपर डिटेल नोट देना है। नेक्स्ट है डिस्कस फोटोफॉस्फोराइलेशन, इट्स टाइप्स एंड रोल इन फोटोसिंथेसिस।
फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, एंड फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन का, वो आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है राइट अ डिटेल नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को यहाँ पर आपने लिखना है। यहाँ पर आपसे सिर्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मोनोकार्बोहाइड्रेट्स भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड, क्वेश्चन फर्स्ट है यूनिट थर्ड के लिए, राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ एल्केलॉइड्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो डिफरेंट टाइप्स के एल्केलॉइड्स मिलते हैं वो आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फंक्शन क्या होता है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। शॉर्ट नोट्स में बीटा ऑक्सीडेशन, टर्पीन्स एंड फिनोलिक कंपाउंड्स, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे यूनिट थर्ड से शॉर्ट नोट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एम्फिबॉलिक नेचर ऑफ टीसीए साइकिल एंड इट्स रोल इन मेटाबॉलिज्म। टीसीए साइकिल क्या है, इसकी एम्फिबॉलिक नेचर को आपने एक्सप्लेन करना है, साथ ही मेटाबॉलिज्म में इस साइकिल का क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या रोल है, वो आपने यहाँ पर बताना है। गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन बायोसिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू स्टेरॉइड्स। तो यहाँ पर आपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बायोसिंथेसिस एंड फंक्शन को बताना है, स्पेशल रेफरेंस देना है, अपने स्टेरॉइड्स के को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को आपने लिखना है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूनिट थर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट नोट्स में भी मैंने आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से टॉपिक्स दे दिए, यहाँ पर अल्केलॉइड्स है, ठीक है, स्टेरॉइड्स है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें अपना टीसीए साइकिल भी है, रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक्स है वो पूरा इंपॉर्टेंट होता है यूनिट थर्ड के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर यूनिट थर्ड से बन जाएंगे। यूनिट फोर्थ, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। तो यहाँ पर ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन का आपको कंपैरिजन देना है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स बताते हुए। शॉर्ट नोट्स में वर्नलाइजेशन, बायोएसे एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड का बायोएसे मोड ऑफ एक्शन पूछा गया है। रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में फाइटोक्रोम का क्या रोल होता है वो आपने बताना है। इथाइलिन एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में, डिस्कस फोटोपीरियोडिज्म एंड इट्स रोल इन प्लांट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर फोटोपीरियोडिज्म को आपने डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में बताना है, और प्लांट डेवलपमेंट में इसका क्या रोल होता है। तो प्लांट डेवलपमेंट के पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि इसको ध्यान में रखते हुए आपने फोटोपीरियोडिज्म का इंपॉर्टेंस या रोल को लिखना है। नेक्स्ट है राइट अबाउट फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल रोल ऑफ साइटोकाइनिन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में साइटोकाइनिन का क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है साइटोकाइनिन की, डेवलपमेंट में क्या रोल होता है साइटोकाइनिन का, प्लांट्स के डेवलपमेंट में साइटोकाइनिन का रोल आपने बताना है। नेक्स्ट है पेपर 6, आपके 6 पेपर होते हैं, तो इस तरह से लास्ट पेपर हो गया एमएससी प्रीवियस के लिए, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसमें क्वेश्चन 1 जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का है, जिसमें आपको 20 लिमिट्स में अपना आंसर देना होता है। डिफाइन बायोचिप्स, बायोचिप्स को डिफाइन करें। व्हाट इज प्लांट डिजीज क्लिनिक, प्लांट डिजीज क्लिनिक क्या है। राइट द नेम्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ चीज, अलग अलग टाइप्स जो चीज मिलते हैं उनके आपने यहाँ पे नेम लिखने हैं। व्हाट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, CMI करके भी आपसे पूछा जा सकता है। डिफाइन इनोकुलेशन, इनोकुलेशन को डिफाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट एंड स्मार्ट ऑफ बाजरा। तो इस बाजरा स्मार्ट एंड व्हीट टुंडू डिजीज के लिए आपको पैथोजन का नेम देना है। फंक्शन ऑफ IgG एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी का फंक्शन बताइए। डिफाइन सीरोलॉजी, सीरोलॉजी को डिफाइन करें। डिफाइन वैक्सीन्स, वैक्सीन्स को डिफाइन करें। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन डाउनी मिल्ड्यूज एंड पाउडरी मिल्ड्यूज डिजीज। तो दोनों डिजीज में डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको लिखने हैं, सिर्फ 2 डिफरेंसेस आपने यहाँ पर देने। राइट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। रोल ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स बताना है आपको, बायोपेस्टिसाइड्स का क्या इंपॉर्टेंस होती है। राइट फुल फॉर्म ऑफ IPM एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में IPM का क्या रोल होता है। राइट 2 इकोनॉमिक यूजेस ऑफ वायरस, वायरस के 2 इकोनॉमिक यूजेस आपने यहाँ पर बताने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है। साइनोफेजेस एंड इट्स टाइप्स, साइनोफेज क्या है, इनके टाइप क्या है वो आपने लिखने हैं। राइट डिफरेंसेस बिटवीन रस्ट स्पोर्स एंड स्मार्ट स्पोर्स, तो रस्ट एंड स्मार्ट स्पोर्स इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को भी आपने लिखना है। राइट कंपोनेंट ऑफ बॉडेक्स मिक्सचर, बॉडेक्स मिक्सचर के क्या कंपोनेंट होते हैं वो आपने लिखने हैं। डिफाइन बायोसर्फेक्टेंट्स,
बायोसर्फेक्टेंट्स क्या है उसकी डेफिनेशन देनी है आपने। एंड लास्ट क्वेश्चन है मेंशन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ सिट्रस कैंकर डिजीज। तो सिट्रस कैंकर डिजीज के क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ पर आपने मेंशन करने। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे शॉर्ट आंसर के लिए। यूनिट वाइज अगर हम देखें तो यूनिट फर्स्ट के लिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस एंड डिस्कस आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो यहाँ पर आपको वायरस की अल्ट्रा स्ट्रक्चर बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने, साथ ही आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक के ऊपर भी आपने यहाँ पर टेक्निक को भी आपने डिस्कस करना है कि किस तरह से वायरस का आइसोलेशन किया जाता है एंड प्यूरिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के लिए जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म को आपने डिस्क्राइब करना है। इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करके भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स में फर्स्ट है हमारा रोल ऑफ फाइटोप्लाज्मा कॉजिंग प्लांट डिजीज। फाइटोप्लाज्मा का क्या रोल है प्लांट डिजीज को कॉज करने में, कौन कौन सी डिजीज होती है फाइटोप्लाज्मा से वो आपने बतानी है। साइनोबैक्टीरिया एंड इट्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताना है और इसकी इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपने यहाँ पर लिखनी है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, यहाँ पर आपने बताना है वायरसेस का ट्रांसमिशन कैसा होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन करके जो आपका टॉपिक दे रखा है वो यहाँ पर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है जिसमें हार्मफुल एक्टिविटीज एंड बेनिफिशियल एक्टिविटीज बैक्टीरिया की यहाँ पर आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रेप्लिकेशन इन वायरस एंड ऑल्सो डिस्कस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस। तो यहाँ पर वायरस का रेप्लिकेशन को बताना है, साथ ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपने मेंशन करनी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगेन हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स आ जाते हैं तो वो आपने यहाँ पर ध्यान से करना है इन क्वेश्चंस को। यूनिट सेकंड के लिए डिस्कस स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, पॉल्यूशन एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो यहाँ पर आपसे माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप पूछा गया है, स्पेशली जिन फील्ड में पूछा गया है वो इंडस्ट्री, पॉल्यूशन एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। क्वेश्चन सेकंड है डिस्कस इन ब्रीफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडी। तो यहाँ पर हमें एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर बतानी है, फंक्शन एंड स्पेसिफिसिटी को डिस्कस करना है। शॉर्ट नोट्स हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, बायोफिल्म्स, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स एंड सीरोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे मुझे यूनिट सेकंड के लिए, शॉर्ट नोट के लिए, तो यहाँ पर मेंशन कर दिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यूनिट सेकंड के लिए व्हाट इज एलिजा एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। एलिजा क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, एंड डिस्कस प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड टाइप्स ऑफ एलिजा। इसके प्रिंसिपल है, प्रोसीजर एंड टाइप्स को यहाँ पर आपने डिस्कस करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट सेकंड के लिए। यूनिट थर्ड राइट अ डिटेल नोट ऑन हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री एंड स्कोप को पूछा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगी उसके लिए आप पहले से ही अपने पॉइंट्स को तैयार करके लिखें, आंसर को राइट करके लिखें, क्योंकि वहाँ पर जाकर हमें ये एक तो वर्ड्स लिमिट हमारे को देखनी होती है एंड टाइम भी लिमिटेड होता है, तो हम कितना भी इसमें लिख सकते हैं ना, तो हमें वही चीज़ें लिखनी चाहिए जो टू द पॉइंट हो, जो कि इम्पॉर्टेंट हो। एंड इम्पॉर्टेंट जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं या इम्पॉर्टेंट ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा एरा जिसमें कुछ प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है तो उसको आपने अंडरलाइन कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, डिस्कस ब्रीफली आईपीएम एंड बायोलॉजिकल प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। तो यहाँ पर प्लांट डिजीज मैनेजमेंट क्या है आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है आईपीएम एंड बायोलॉजिकल प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के ऊपर। शॉर्ट नोट्स में है ट्रांसजेनिक इन प्लांट्स, फिजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस इन दी होस्ट ड्यूरिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के टाइम पीरियड पर होस्ट में कौन कौन से फिजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं उसके बारे में आपने नोट देना है। डिजीज साइकिल एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है वो आपने बतानी है। एक और शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे टॉपिक ध्यान आ रहा है, डिजीज साइकिल के साथ में मैं लिख देती हूँ डिजीज ट्राइंगल, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट बन जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन प्लांट्स पैथोलॉजी। तो प्लांट्स की कौन कौन सी स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूनिट थर्ड के लिए। यूनिट 4 गिवन डिटेल्ड अकाउंट ऑन सिम्टम्स, इटियोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग डिजीज। कुछ डिजीज हैं जो कि इंपॉर्टेंस है, जैसे यहाँ पर मैंने जो दी हैं टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट एंड अर्कट ऑफ बाजरा। अब के लिए मुझे दो डिजीज थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही हैं, इसके सिम्टम्स लिखने, इटियोलॉजी एंड कंट्रोल मेजर लिखने आपको।
शॉर्ट नोट्स में है येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, विल्ट ऑफ कॉटन, ब्लास्ट ऑफ पैडी। तो 4 इंपॉर्टेंट डिजीज शॉर्ट नोट्स में आ सकती हैं। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन रूट नोट डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स की रूट नोट डिजीज को आपने डिटेल में डिस्क्राइब करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन यूनिट 4 के लिए, डिस्कस ब्रीफली रोल ऑफ प्रोफेसर केसी मेहता इन कंट्रोलिंग रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। तो यहाँ पर आपको व्हीट रस्ट डिजीज में प्रोफेसर केसी मेहता का क्या कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पर आपने डिस्क्राइब करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है रस्ट में, व्हीट रस्ट के लिए प्रोफेसर केसी मेहता का रोल। स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, इससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आपको अपने सिलेबस को तैयार करना है, कौन कौन से पॉइंट्स टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट पैथोलॉजी के लिए। अगर आपको हिंदी में या इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बन रहा है या फिर आपका कोई भी डाउट है, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।